हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार बार बार आता रहूँगा और आपके दिलों में जो जगाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट दोस्तों ये होता है कि हमारे को उस ट्रांजैक्शन से, सपोज क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन हुई है और हमें उसमें कुछ लफड़ा लग रहा है या फेक ट्रांजैक्शन हो गई, हमारा क्रेडिट कार्ड किसी ने इस्तेमाल कर लिया है गलत, या किसी भी तरीके से डिस्प्यूट है। तो हम क्या करते हैं, हम बैंक में फ़ोन करते हैं, फ़ोन या किसी भी तरीके से बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं और उसको बोलते हैं जी ये ट्रांजैक्शन हमारे साथ गलत हुई है, गलत चार्जेस लगे हैं या किसी ने फेक मेरा कार्ड यूज़ कर लिया, कुछ भी हो, ये डिस्प्यूट राइज कर दिया हमने इस ट्रांजेक्शन में। सपोज 10,000 की ट्रांजेक्शन है, ये डिस्प्यूट राइज हो गया। अभी जो नियम है बैंक का, इसमें दोस्तों मैं थोड़ी ना, कुछ टाइम होता है कि विद इन इतने टाइम फ्रेम की कंप्लेंट कर दो, तो वो जनरली लोग कर देते हैं, शायद 60 दिन का होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, उतने बीच में कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जब तक ये जो अमाउंट है, बैंक क्या करेगा, इसको फ्रीज कर देगा। जब तक इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर लेगी बैंक, वो पैसा होल्ड कर देगी, है ना, आपको लेना ना देना, फ्रीज हो गया एक तरीके से, ना आपसे बैंक मांगेगी। और ये हो सकता है कि आपके क्रेडिट लिमिट से हट जाए, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। बैंक का 60 दिन का टाइम होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल इसका वो बता रहा हूँ, इस डिस्प्यूट का मतलब क्या है। तो बैंक उस पे ना टाइम फ्रेम देती है कि जी इतने दिन के अंदर हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो वो उस ट्रांजेक्शन पे अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है या जो भी वो उनका जो भी फॉर्मेट होता होगा, वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई कहाँ पे दिक्कत हुई है, किसी ने गलत कर लिया या हमसे गलत चार्जेस लग गए, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वो देखेगी कि हाँ जी ये गलत लग गया है, ये आपके फ्रिज से हट जाएगा और आपकी जो लिमिट थी वो 10,000 प्लस कर दी जाएगी, लिमिट प्लस कर दी जाएगी आपकी। बैंक ने अपने लेवल पर रिजॉल्व कर दिया, आपको कोई लफड़ा नहीं हुआ इसमें। कुछ वो कभी शायद मेल पे भी मांगते हैं, हर बैंक का अलग है, मेल पे मांगते हैं या आपसे एक लेटर पे डिटेल लिखवा के ट्रांसफर करा लेंगे। तो वो तो हर बैंक का सिस्टम अलग होता है। जैसे भी हो, हमारा मेन कंसर्न है कि हमने डिस्प्यूट रेज कर दिया बैंक के साथ, ये बैंक ने रिजॉल्व कर लिया, बैंक ने अमाउंट फ्रीज कर दिया, हमारा कंसर्न रिजॉल्व हो गया। लेकिन दोस्तों, कुछ बैंक करते क्या है, वो इसको रिजॉल्व नहीं करते। जैसे एक मैंने केस बताया था अपने दोस्त का, आरबी के बैंक का, हमने डिस्प्यूट रेज कर दिया, उसके बाद बैंक वाले आ रहे हैं और हम उन्हें बता दे रहे हैं जी ऐसे ऐसे हमने डिस्प्यूट रेज कर रखा है। उस वक्त हमें इतनी जानकारी नहीं थी, वरना उनको पकड़ के बैठा लिया जाता कि भाई साहब जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा ये केस रिकवरी में आ कैसे गया। तो वो केस इस बैंक ने क्या करा कि रिकवरी में डाल दिया। ये केस रिकवरी में डाल दिया, अब हमारे पास कॉल्स वगैरह आ रही हैं, जनरल उन्हें बता दे रहे हैं कि सर ये दिक्कत है, और वो वहां से बैंकर लेके आ जा रहा है, बैंकर को बता दे रहे हैं सर ये दिक्कत है। बैंकर हमें कमिटमेंट करके जा रहा है, हाँ सर मैं अभी ठीक कर दूंगा, मैं कल आऊंगा आपसे मिलने, मैं परसों और फलाना और ढिकाना, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हो रहा दोस्तों, रिजॉल्व नहीं हो रहा। हमने तो, हमें पता था कि डिस्प्यूट ये होता है, इतना तो आइडिया था, तो अपना बैंक खुद निपट लेगा। लेकिन बैंक ने यहाँ पे खुद नहीं निपटा, वो उसने केस रिकवरी में जाने दी, जबकि एज पर आरबीआई गाइडलाइन ये जो प्रैक्टिस कर रहा था ये आरबीके के बैंक, ये गलत कर रहा था। लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं था कि हम आरबीआई की गाइडलाइन पूछ सकते हैं उससे। तो जी उन्होंने कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया, केस हो गया राइट ऑफ। राइट ऑफ हो गया। अब जी एजेंसी बदलती रहती है,
कुछ लोग प्यार से बात करते हैं, कुछ धमकाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी एजेंसी जिसने क्या करा कि सीधी गाली गलौज करनी शुरू कर दी। विकासपुरी में एजेंसी पे केस पहुंच गया। अब हमें उस वक्त तक पता लग गया था कि बैंक ने हमारे साथ क्या फर्जीवाड़ा करा है। हमारी कंप्लेंट डालने के बाद भी, डिस्प्यूट में रेस कंसर्न रेस करने के बाद भी हमारा उस पर डिस्प्यूट का काम नहीं हुआ। फिर हमने क्या करा, जब यहाँ से भाई साहब ने गाली गलौज करी, बैंकर भी आए, हमने बुला लिए, बैंकर भी जी आ गए, कुछ हमने हिंट निकाले, उनके बैंकरों के नाम पता लग गए। इसमें नाम था मनप्रीत, पता नहीं क्या नाम था, कुछ था, 2 नाम आ गए थे हमारे नोट्स में कि जी ये बैंकर है। हमने उनसे बात भी करी, हाँ सर मैं ये सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन, फलाना सॉल्यूशन, आप मुझे डिटेल तो दे दी। लेकिन उस बीच हमने क्या करा, जो हमें कॉलर विकासपुरी से एजेंसी से कॉल कर रहा था ना, उसकी डिटेल, उसकी सिम थी पोस्ट पेड। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कौन सी कंपनी थी, उसकी हमने डिटेल निकलवा ली। ये आप निकलवा सकते हो बहुत इजीली। आपका कोई पुलिस में होना चाहिए या आपका कंपनी में होना चाहिए। अब जी ये डिटेल निकल गई, इसके अलावा और भी हमने 5-6 डिटेल निकाली थी। तो ये वाली जो डिटेल निकल गई, ये पोस्ट पेड सिम थी। और सबसे अच्छी बात जो हमारे लिए थी, उसके लिए बुरी बात थी, हमारे लिए अच्छी थी, ये कंपनी के नाम पे थी। इंडिपेंडेंट बंदे के नाम पे नहीं थी, ये कंपनी के नाम पे ली गई सिम थी। अब यहाँ पे मजा आ गया दोस्तों, हमारे को क्या पता चल गया, एजेंसी का नाम। एजेंसी का नाम पता चल गया तो जी हमने उसका, सपोज कुणाल कुमार एजेंसी थी, हमने उसका डायरेक्टर निकाल लिए कौन थे। उसमें 4 डायरेक्टर। दोस्तों फोन का स्टोरेज भर गया था, वीडियो कट हो गई थी, दोबारा से डिलीट करके कर रहा हूँ जी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे जो गलती हुई दोबारा नहीं होगी। मैं फलाना कंसल्टेंसी में काम करता हूँ, जो मुझसे कॉल पर गाली वाली दी है, जो मुझसे कॉल पर गाली वाली दी है, ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। मैं माफी चाहता हूँ, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, कृपया इस बार मुझे माफ करें, आपकी इतनी कृपा होगी देव। और जी सन, मतलब तारीख है 27 अप्रैल 2022। उसके पापा को भी बुला लिया था दोस्तों। यहाँ पे इसके ये कहाँ तक पहुंचे, हम क्यों कैसे पहुंचे, ये जी देव को खड़ा कर दिया और इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट दिखा दिए। जो ये साइन करा लेते हैं जी, देखो सर हमने फलाने से साइन करा रखे हैं कि आपको गाली नहीं देनी, ये हमने ट्रेनिंग पूरी कर रखी है, ये कर रखी है, वो कर रखी है। डायरेक्टर साहब ने हमें दिखाया, जो कि वो तो करना ही पड़ेगा, कंपनी चलानी है तो। लेकिन ये बात भी है कि बिना तुम्हारे हाथ के वो गाली नहीं दे सकता। फिर जी ये देव बाबू जी माफी मांगने लगे, पैरों में पड़ने लगे। हमने इनके पिताजी को बुला के फिर लास्ट में टर्मिनेट कराया इनको और माफीनामा लिया, इनका आधार कार्ड भी ले लिया हमने। उस वक्त क्या हुआ, हमें इन डायरेक्टर साहब ने हमें वादा किया कि जो आपका डिस्प्यूट चल रहा है हम उसको रिजॉल्व कराएंगे। 3 महीने तक हम केस होल्ड रखेंगे अपने पास, 3 महीने में तो रिजॉल्व हो ही जाएगा। ये एक एजेंसी के पास 3 महीने तक होल्ड रखने की कैपेसिटी, मतलब एक पावर होती है, एक कोई उनका होता होगा कोड वगैरह कि भाई ये मेरे को, मेरा फॉलोअप चल रहा है, मेरे पास रहेगा केस। 3 महीने में हमने 2-3 दफा बात की उनसे, हमारा रेजोल्यूशन नहीं निकला, केस चला गया अगली एजेंसी पे 3 महीने बाद। वहां से हमारे पास कॉल नहीं आई थी, शायद एसएमएस आया था या मेल आई थी। कभी कभी दोस्तों ये ना, जब इनको गाली नहीं देनी होती तो ये आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे मेल आ गया था कि जी फलानी एजेंसी आपके केस पे साइन है। तब हमने फिर इनसे फिर बात की डायरेक्टर साहब से कि बाबूजी हमारा डिस्प्यूट तो रिजॉल्व भी नहीं हुआ, फिर एजेंसी रिकवरी में चला गया केस।
तो इन बाबूजी ने कहा मैं आपको NFR डाल देता हूँ आपके केस पे, कॉल नहीं आएगी आपको। NFR क्या होता है दोस्तों? नो फॉलो अप रिक्वेस्ट। कि जी इस बंदे से फॉलो अप नहीं लेना पेमेंट के लिए। तो जी उन्होंने ये डाल दिया। उसके बाद से कॉल आई भी 2-4, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं रिमार्क्स देख लेते हैं कि भाई पहले इस पे ये नो फॉलो अप रिक्वेस्ट भी रेज हुई है, होल्ड भी हुआ है 3 महीने किसी एजेंसी के पास, तो वो समझ जाते हैं कुछ ना कुछ हमारी गलती है। उसके बाद से आज तक उस पर ढंग से नहीं हमारी बात हुई है, ना ही वो केस रिजॉल्व हुआ है। राइट ऑफ तो हो ही गया था। तो डिस्प्यूट का मतलब ओवरऑल जो इसका जो सार निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि जो भी हमने डिस्प्यूट रिजॉल्व करा है, रिजॉल्व नहीं करा दोस्तों, कंसर्न रेज किया है, मतलब हमने कंप्लेंट कर दी है, वो जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाता बैंक की तरफ से तब तक हमारा केस रिकवरी एजेंसी के पास रिकवरी के लिए नहीं जाता। बैंक को ये इंश्योर करना होता है कि वो केस होल्ड होगा जिस दिन उसके रेजोल्यूशन हो जाएगा। अगर हमें देने हैं रेजोल्यूशन के बाद, जरूरी नहीं है कि हमने कंसर्न रेज कर दिया तो जी बिल्कुल माफी हो गया, हो सकता है गलती हमारी हो उसमें जो ट्रांजेक्शन हुई हो। तो जिस दिन वो रेजोल्यूशन हो जाएगा डिस्प्यूट का, उसके बाद हमारा केस जाएगा रिकवरी में, या हमारे पे उसमें स्टेटमेंट में आएगा या जो भी होगा। तो ये होता है, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। जिसमें मैं अपना अगर एक्सपीरियंस रखूं, एक बैंक था HDKK, हमने रेस किया था, इसमें कंसर्न शायद 11-12 हज़ार रुपये का था, 12 हज़ार मान लो। किसी ने गलत ट्रांजेक्शन कर दी थी, कार्ड हमारी जेब में था, फिर भी ट्रांजेक्शन हो गई थी, हमने डिस्प्यूट रेस कर दिया, इसने ये अमाउंट फ्रीज कर दिया कि ठीक है सर हम देख लेते हैं। इसने क्या करा दोस्तों, लिमिट जो है लिमिट भी फ्रीज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उतनी लिमिट 12 हज़ार। अगर आपका कार्ड 1 लाख का है तो आपका कार्ड 88 हज़ार का रह गया। तो फिर इसने क्या करा, ये जो अमाउंट अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन की, ये हमें 12 हज़ार और 12 हज़ार 2 बार डाल दिया। एक तो 12 वो खत्म हो गया, 12 हज़ार का फायदा हो गया। हमने कहा ठीक है जी फायदा हो गया, लेकिन बैंक ने 2-3 महीने में पता लगा कि हमने ट्वाइस कर दिया है ये, तो उन्होंने फिर हमें 12 हज़ार रुपये वापस हमारे क्रेडिट कार्ड में लगा दिए, जो कि उसके बनते भी थे, गलती उससे हो गई थी। तो कहने का मतलब ये, जब तक डिस्प्यूट रेज है तब तक हमारी कंप्लेंट, मतलब हमारा जो जो फंड है, जो ट्रांजेक्शन है, वो रिकवरी में नहीं जाएगी दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती होंगी ये, और आपके प्यार की ज़रूरत है दोस्तों। इस चैनल पे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी जो कोशिश है वो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सके। ये दोस्तों जो मैं आपको समझाता हूँ, मैं इससे भी बेहतर समझा सकता हूँ। डिजिटल बोर्ड का हम कर रहे हैं प्लान आगे फ्यूचर में, तो उसमें एक तरीके की प्रेजेंटेशन देके लाइव बता के आपको समझा सकते हैं। तो इसीलिए आपके थोड़े से प्यार की ज़रूरत है दोस्तों। जितना आप प्यार देंगे उतना अंदर से थोड़ा सा पॉजिटिव वेव्स निकलेंगे कि हाँ हमें करना है ये। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे थोड़ा प्यार दें। जय हिंद दोस्तों।